जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। कोजरी पिया को निज घटु में, कोजरी पिया को निज घटु में। जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घटु में। तीरथ भरत करम आचारा, यह अटका में मगु में। खोजरी पिया को निज घटु में। जब तक शांत मिले नहीं पूरे, जब तक शांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे अघु में। खोजरी पिया को निज घटु में। नाम सुधा रस कभी न पाओ, नाम सुधा रस कभी न पाओ। भटको योनि खगु में। खोजरी पिया को निज घटु में। पंडित काजी बेक से कसम, पंडित काजी बेक से कसम। अटक रहे डग डगु में। खोजरी पिया को निज घटु में। यह तो भूले विषय बात में, भर्म दसे इनकी रग रग में। खोजरी पिया को निज घटु में।
इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कऊ साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहुत समझावे, वो तो एक है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम, सत्य गुरु सत्य नाम तुमको लाखों प्रणाम, कोट न सूरज चांद सितारे, कोट न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, खरबों सूरज चांद, खरबों सूरज, खरबों सूरज, रोम रोम में करें उजारे, रोम रोम में करें उजारे, अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम, नील नील
भान उतारे। नील नील तसी भान उतारे। रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको में पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जब तक यहाँ महापुरुष नहीं मिलेंगे, उस वेद को लिखने वाले, देखने वाले, जानने वाले, तब तक आपको ये राज कोई भी नहीं मिल सकता। ये सारा विस्तार किस तरह से हुआ और किसने किया। जब वो महापुरुष मिलेंगे देखने वाले, तो ये सब कुछ आपको बताएंगे। बगैर उनके मिले हुए किताबों के पढ़ने से न तो कुछ हुआ और न कुछ हो सकता है। पढ़ लीजिए, किताबें रख दीजिए। अपनी अपनी बुद्धि का जो कुछ भी भौतिक प्रयोग है उसको तो सोचने विचारने का करो आप, है या नहीं है, लेकिन राज नहीं मिल सकता, रास्ता नहीं मिलेगा, वेद नहीं मिलेगा, युक्ति नहीं मिलेगी आपको। वो तो उन्हीं से मिलेगी जो इस वेद को जानते हैं, इस राज को। अब वो चाहे कोई भी कौम हो, सबके लिए मुर्शिद और गुरुओं की जरूरत है, जो कामिल हो, जो अनुभवी हो। वो नहीं तो कुछ नहीं। आज उनकी कमी होने के कारण सभी लोग, सभी मानव भटक रहे हैं। अगर सही सच्चा रास्ता मिल जाए तो चलने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन अब क्या करें, जब भटका खा गए और चीज़ों में उलझ गए तो उससे थोड़ा निकलने में दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उनको इतना विश्वास नहीं है, इतने उनको प्रीत प्रतीत नहीं है उनको उस मालिक के और महापुरुषों के प्रति, इसलिए उलझ जाते हैं। विश्वास हो जाए और प्रेम प्रतीत हो जाए तो उससे निकलने में कोई देर नहीं। चाहे जितनी भी जकड़ में, संसार में, लोभ में, मोह में, ममता में, आसक्ति में, वासनाओं में फंसे हो, सबसे निकल जाओगे। मिलेंगे तब काम बनेगा, नहीं मिलेगा नहीं। अब गोस्वामी जी महाराज लोगों को समझा रहे कि देखो भाई, जो कुछ हमने देखा वो तो हम तुमको बताएंगे ही, लेकिन तुम्हारी गति कैसे होगी, कि जीव की गति कैसे होगी, घर कैसे पहुंचेगा। तो ये दोनों बातें, अपनी भी बात कहेंगे और आपकी भी कहेंगे कि जीव का कल्याण, जीव कैसे अमर पद को पाएगा। दोनों बातें साथ साथ वो समझाते जाएंगे संगत को। जो लोग आए सुनने के लिए सुनेंगे। बड़ी विधि विधान के बाद उन्होंने समझाया, यानी समझाने में महापुरुषों ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ये कि न मिलने से और तुम अछूते रह गए। जब उनसे मिले बिलाए नहीं,
देखा देखा नहीं, सुना सुनाया नहीं, तो अछूते रह गए, खाली रह गए और खाली हाथ से चले गए। अरे आपको मनुष्य मंदिर मिला था, इसमें छकड़ा भर करके, गाड़ी भर करके यहाँ से जाना चाहिए था, तो तुम खाली जा रहे हो, तुम्हारे कुछ भी हाथ में पड़ा। ऐसे ही अब इतना वक्त निकल गया, 40 साल गए, 60 साल चले गए, 80 साल में सब चलने का डेरा, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं। अब क्या है, क्या मिलेगा? जब आपने इतनी मेहनत पर दौड़ धूप करके कुछ नहीं पाया, तो अब क्या, अब तो कहीं दौड़ना धूपना मेहनत भी नहीं। अब तो दिन की घड़ियां गिने जा रहे हैं कि जल्दी वक्त आ जाए, निकल चले जाए, इसलिए कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे काम न बच्चा आने वाला न बच्ची, कोई काम नहीं आता, न रिश्तेदार न भाई। तुम आज मरो, कल मरो, सुबह मरो, शाम को मरो, कुछ नहीं है, रोते चिल्लाते रहो कि हमने इतनी मेहनत की इन भाइयों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके लिए, और आज हमारे लिए कुछ नहीं। तो तुम सब अपना अपना कर्जा ले रहे हो, दे रहे हो, उसको दिया है वो ले रहे हो, और उसको उसने आपको दिया तो वो ले रहा। ये कर्जे के सब संबंध है, बिना कर्जे के संबंध नहीं होता। कर्जा रहेगा लेने देने का तो कर्जा तो संबंध हो जाएगा, जिसको आप जानते नहीं 2 मिनट में संबंध हो जाता है कि हमारा ये रिश्तेदार, हम इसके रिश्तेदार, वो लेते देते रहो, और जब आपको ठग लेंगे तो कहोगे हमको ठग लिया। ठगा रहा नहीं कुछ भी, वो तो लेने देने का उसी तरह का हिसाब किताब था, तो उसने अपना ले दे लिया, और अब आप रोते रहो, चिल्लाते रहो, ठग लिया। तो फिर रिश्तेदारी किस बात की, दुश्मनी हो गई, बहुत झंझट में फंसे हो। महात्मा मिलेंगे तभी निकलना होगा, नहीं निकल सकते हो। तो अब बड़े ध्यान से आप सुनिए, बोलो। स्वामी निरख देख निज नैना, कोई कोई संत परखी हाई बैठा। और वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भाई संतों ने तो अपनी आंखों से देखा, तो तुलसी ने तो अपनी आंख से देखा नहीं, जांख से, जो दिव्य आंख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, वो थर्ड आई उससे उन्होंने देखा अपने आंख से। और वही कहेंगे तो कहते हैं जो हमने देखा वो संतों ने भी देखा। ऐसा नहीं है कि हमको भी तो संतों ने दिखाया, तो हमने जो देखा अपने जीवन में, वो पिछले जो संत आ गए उन्होंने सबने देखा। तो जो कोई भी आएगा देखेगा, वो कहेगा ये रास्ता मालिक के पाने का है। बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेकी पुनि महु सुनाई। स्वामी जी कहते हैं कि भाई कोई भी संत जितने भी आए, उन्होंने जो कुछ भी मतलब ये कहा वो सत्य कहा, और मुझे जो कुछ मिला तो मैंने भी तो संतों के चरणों में माथे को रखा, उनके चरणों में मत्था टेका, और उनसे दया और कृपा उनसे मिली। मैंने भी तो उन्हीं की कृपा से पाया, और मुझे किसी ने दिया, संतों ही से पाया। तो उनकी कृपा हो गई, मैंने अब सब कुछ उनको दे दिया। उनकी दया कृपा हो गई तो मुझको भी देखने को मिला। वही जो उन्होंने देखा है, जो हमको दिया, वही हम भी कहते हैं, हम भी वही कह रहे, कोई और बात नहीं। बोलो। अब जीवन का कहूँ निबेरा, जाते मिटे भरम बस बेरा। स्वामी महाराज कहते हैं जीव का छुटकारा इस भरम से कैसे होगा, ये भरम ही है, जिसमें आप उलझे हुए भरम है, क्योंकि इसमें कोई चीज तो सत्य नहीं है। चाहे धन कमाओ, चाहे जन कमाओ, चाहे ये कमाओ, चाहे वो कमाओ, चाहे हीरे कमाओ, तमाम सब चीजें करो, लेकिन ये सब का सब भरम है। इसमें से कोई चीज जो कहते हो कि हमारी है, उसमें कुछ नहीं आती। जो कुछ नहीं है वही भरम है, उसी को आप मान रहे हो कि हमारी, वो कहता नहीं है। तो कहते हैं इनका भरम, यानी किस तरह से छूटेगा, कौन इसको छुड़ाएगा। पहले जो अपनी आंखों से देखेगा वही, और संतों ने जो कुछ देखा है उन्हीं की कृपा से मुझे भी मिला। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अब जीवों में छुटकारा कैसे होगा, ये यहाँ से कैसे निकल को घर को जाएंगे, क्योंकि घर से तो आ गए, उसने तो
दया करके भेजा दे ही है, उसको रचना करना था, उनकी रचना हो गई और आपको देना था। किसी की सेवा के बस होकर के तो आपको दे दिया और उसने आप मालिक से मांग लिया और मांगने के बाद में यहाँ ले आया। यहाँ ले आकर के उसने बता दिया कि ये सब चले गए तो हम राज किस पर करेंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो कोई नहीं, तो इनको जल्दी से रोको। तो रोकने राखने का ये भरम पैदा कर, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, वो तुम्हारा, सब है, रिश्तेदार है, बच्चे है, ये, लेकिन है कोई किसी का नहीं। बना लो सब कुछ, लेकिन तुम्हारे सामने तुम छोड़ दो इनको, ये छोड़ दे आपको, कोई कुछ नहीं। ये भरम है कि तुम इनके लिए रो रहे, चिल्ला रहे, आंसू आ रहे। वही आंसू अगर मालिक के दर्शन दीदार के लिए तुम बाहो तो मिल जाए। उसके लिए एक आंसू नहीं जिंदगी में कि मालिक मुझे अपना दर्शन दो। अगर ये तुम एक आंसू भी गिराते तो उसका रास्ता तुम्हारे लिए बनता। तो रास्ता तो आपने चलने का बनाया नहीं और बस इसके लिए रोते चिल्लाते रहे, ये मिल जाए, ये है वो, ये दुखी है, वो है। अभी एक माता आई, बोली कि हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं छोटा सा कह ले, पूरा जवान था। तो क्यों चिंता करती हो? अरे बच्चा होगा, चलाएगा, तुम सब्र करके बैठो, सब्र शांति करके बैठो, ये भरम है। अरे यहाँ कौन किसका भाई, कोई लूट रहा है, कोई मतलब छीन रहा है, जबर रहा, झूठ बोल रहा, धोखा दे रहा, भरम तो नहीं। इसमें कुछ मिला किसी को? यही चीज आती है। बोलो, जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति जानी सतगुरु पद से। कहते हैं इस जीव की मुक्ति जो आया है मानव शरीर में, जो 84 में नरकों में आया है, उसके लिए तो कोई उपदेश है नहीं। ये मनुष्य शरीर में जीवात्मा, ये रूह आई है, ये इसमें इस जीव की गति कब होगी? जब उसको सतगुरु मिल जाएगा, उस मालिक को प्राप्त करने वाला तब। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक इस जीव की गति अब नहीं हो सकती है। समय अपना पूरा करके और तुम चले जाओ, कर्मानुसार भोग भोगो। जो तुमने कर्म किया है वो सब आपको भोगना है। मुक्ति नहीं हो सकती, छुटकारा इन कर्मों से, पाप और पुण्य से होगा नहीं और रास्ता भी नहीं पाओगे आप। तो कहते हैं कब होगा? जब उसको सद्गुरु मिलेगा, उस वेद को जानने वाला वेदी, और वो जो उसको पाता है, जो उसको देखता है, वही है सद्गुरु। और बाकी कोई भी सद्गुरु नहीं है। न कोई योगी है, न योगेश्वर है, न ऋषि है, न मुनि है, न तपती है, न ज्ञानी। वो जो उस मालिक को जिसने पाया हुआ है। अब वो जब मिलेगा तब जीव की गति तब होगी और तब छुटकारा होगा जन्म मरण से। ऐसे छुटकारा नहीं हो सकता। तो आप उसको खोजना चाहिए, तलाश करनी चाहिए, कहीं कहीं मिले, सारे देश में किसी जगह मिल जाए, क्योंकि ये तो उसकी खदान है। भारतवर्ष अध्यात्मवाद की खदान है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर और कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। खोजना चाहिए, तुम्हारी खोज और उनकी दया काम कर जाएगी। वो देख रहे हैं सब जगह कि कौन खोज कर रहा, तो उसको कोई ना कोई जरिए से उसको मिलेंगे या बुला लेंगे। जब आप उनसे मिल जाओगे तब फिर रास्ता मिलेगा, वैसे नहीं मिलता। बोलो, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरति लाई जो चढ़े। हम कहते हैं कि सदगुरु कहते हैं उनका निवास स्थान कंज में, आकाश में। वो आकाश में जब अंदर आंख खुलेगी और जब चलोगे तो आकाश में खिला हुआ है। वहां चारों तरफ नीला और बीच में सफेद है। कहते हैं वहां तुम पहुंच चलो, वहां तो रास्ता तुमको मिल जाएगा। अब वो जानने वाला अगर कोई होगा तो आपको पहुंचाएगा। यानी कंज गुरु बैठे हुए हैं, वो कोई दूर नहीं है, तुम्हारी आंखों के सामने, लेकिन पर्दे इतने पड़े हैं कर्मों के कि उनको हटाने में तुम हटा नहीं सकते। तुम्हारा बल और पर्दे हटाने में नहीं है। और तो जब महात्मा जी जाए कृपा करे तभी वो पाप पुण्य का पर्दा हटेगा। पर्दा एक मैल है, पुण्य भी एक मैल है, वो जरा शुद्ध मैल है, और पाप मतलब ये कि काला मैल है। पर्दा पड़ गया तो जीवात्मा को ढक लिया और उसकी दिव्य आंख और दिव्य कान, दिव्य नाक को बंद कर दिया।
अब उसको होश नहीं है, वो जड़ में आकर के यानी जड़ ग्रंथि में बंद करके अचेत हो गई। अब अपना होश नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हार हूँ कि मांस हूँ, क्या हूँ कि बाल हूँ कि और कुछ हूँ, कपड़े हूँ कि लत्ते हूँ, कुछ नहीं क्या कुछ होश नहीं। और आपको भी होश नहीं है कि आप कहते हो हवा निकल गई, आप कहते हो प्राण निकल गए, ये हो गया। अब ये नहीं मालूम कि वो किस तरह से जीवात्मा निकाली जाती है, पता नहीं आपको। तो जड़ में आकर के फंस गई और इसमें लिप्त हो गई आकर के, चारों तरफ से पर्दों ने आपको ढक करके बंद कर लिया। बदहोश है। जैसे कोई आदमी बदहोश हो जाए तो 1 दिन में होता है, 10 दिन में, महीने भर में होता है। इसी तरह युग युग में आप बदहोश हो और अभी तक होश नहीं आया। जब जब मनुष्य शरीर मिला तब तब बदहोशी रहे। जब तक वो महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक होश नहीं आ सकता किसी को, और अटक जाएगा। कोई किसी में अटकेगा, कोई किसी में अटक जाएगा, कोई मोह में, कोई लोभ में, कोई लालच में, कोई धन में, कोई उसमें, कोई पद में, इसमें अटक जाएंगे, बस वहीं रह जाएंगे। बस तब तक उनका वक्त पूरा हो जाएगा। जाना है, रहने का स्थान नहीं है, ये चलने का स्थान, चला चली का डेरा है, यह रह नहीं सकता कोई। चाहे जितना भी तुम प्रबंध करो, सब छोड़ के जाना। बोलो श्याम कंजलीला गिरि सोई, तिल परिमाण जान। अब वो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज की श्याम कंज, यानी चारों तरफ नीला है, बीच में सफेद, और चारों तरफ सफेद है, बीच में मतलब नीला, दोनों मिलाकर के श्याम कंज। यानी वहाँ कहते हैं वहाँ एक दरवाजा है छोटा सा, मिलेगा दरवाजा, मिलता है दरवाजा। कहते तुम चिंचित अपनी दृष्टि को उस पर लगाओ, मारो, तो फाटक हो जाएगा। और फाटक जो गेट है बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा गेट है। अगर लाखों आदमी लगा दिए जाए एक साथ तो गेट हट नहीं सकता, इतना बड़ा गेट है और बड़ी कारीगरियों से बना हुआ। ऐसा सुंदर गेट है कि उसी को देख करके जो है मनुष्य छम रह जाता है। वो जीवात्मा एक तरह से जैसे करंट लग गया ऐसा होता है। तो कहते हैं कि वो एक तिल के बराबर प्रमाण है। वहाँ नीलगिरि शिखर है, आकाश है, ये नहीं, इसके ऊपर में आकाश है, यानी अंदर की दृष्टि का आकाश अंदर है, ऊपर है, और ये बाहर की आंखों का आकाश है। ये जो दिखाई देता है बाहर की, और जीवात्मा इस आकाश के ऊपर में यहाँ बैठी है, दोनों आंखों के मध्य में ऊपरी हिस्से में बैठी है। नीचे आकाश हो गया, वो अपना हो गया, और शरीर का नाका है, और वहां से सब शरीर को संचार यानी सब कर रही है। गुदा चक्र को, इंद्रिय द्वार को, और नाभि को, मतलब हृदय को, कंठ को, सबको यानी संचार बराबर कर रही है, अपना काम कर रही है। लेकिन यह है कि सूरत को, जीवात्मा को कोई पहचान नहीं सकता कि शरीर में काम है, कोई नहीं जान सकता। तो कहते हैं क्या करो कि चिंचित तुम उस तिल पर अपनी दृष्टि को जमाओ, वहां एक टक होकर के। जब दृष्टि जमाओगे तो फाटक खुलेगा, गेट खुलेगा। वो पहले छोटा है और फिर बड़ा हो जाएगा, तो खिले हुए कंज गुरु वहां वो मिलेगा। बहुत प्रकाश है, ये सूरज इसका, उसके सामने इसका कुछ प्रकाश नहीं। ये जो निकला है सूरज, ये कुछ नहीं, इतना प्रकाश है, और इतना बड़ा मंडल दिखाई देगा आकाश कि जैसे संसार ये कुछ नहीं उसके सामने। ऐसा नीलगिरि जिस पर इनकी बैठक है वहां पर, वो ऐसा इस तरह का आकाश है, ये आकाश नहीं। वो नीलगिरि आकाश में कंज गुरु बैठे हैं और सदा वहां बैठक बनाए हुए, जब से जीवात्मा उधर से आई वहां बैठे हुए। बोलो छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन अब क्या कहते हैं? छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, छिन से छोटा समय और कोई भी नहीं है। यानी आपकी जो घड़ी चलती है वो भी मतलब है सेकंड की, वो भी उसके सामने कुछ नहीं, इतना छोटा समय। तो छिन छिन तहाँ यानी वहां पर अपने मन को बराबर लगाए, उसी तिल दरवाजे पर एक पलक इधर उधर हटने की गुंजाइश नहीं है।
आप वहाँ बैठो। यही तो कहते हैं कि भाई तुमने 2 बार 4 बार 10 बार 15 बार 20 बार जब आपको फुर्सत मिले तभी आप जरा सा आंख बंद करके और सामने मतलब ये काम करो तो बैठक बन जाएगी, तुम्हारी आदत पड़ जाएगी और बराबर देखने की। वही तिल जो तुम्हारा है बिल्कुल जरा सा नोक के बराबर, यानी सुई की नोक के बराबर, वही बड़ा हो जाएगा, साफ दिखाई देने लगेगा। कहते छिन छिन मन को ताह लगावे, एक पलक नहीं विसरण पावे। अब वो बताते हैं साधक के लिए कि भाई यहाँ पर, क्योंकि गुरु ने हमको जब बताया तो यही कहा था कि बेटा देखो यहाँ आप तुम अपनी बैठक बना लो, बराबर इसको देखते रहो, जब समय मिले तो इसको देखो, जब समय मिले तो ये खुल जाएगा, उदय हो जाएगा। जैसे कोई आशा करता है कि तुम्हें प्रातः काल का शुक्रा उदय होगा 4 बजे, तो लोग देखते रहते हैं, अभी नहीं निकला तो 4 नहीं बजा। जब वो निकलेगा तो समझ जाए 4 बजा है। तो गांव में आज के मतलब 40-50 साल पहले सब चक्कियां चलाते थे, देवियां सब गांव में चक्की से पीटती थी, पत्थर वाली चक्की से हाथ में, तो चक्कियां घर घर चलने लगती थी। कह लगे नहीं 4 बज गया, और उधर मुर्गा बोलता था। तो कहते छिन छिन मन को तां लगावे, उसी जगह पर मन को लगाओ, बार बार इधर मत जाने दो, वहां लगा करके रखो। तो हो नीलगिर पर्वत, वो आप दरवाजा खुल जाएगा और मिलेगा खिले हुए उस तरह का बहुत सीता है, सीता दर्पण है, वो अपना स्वरूप इस जीवात्मा का उसमें दिखाई देता है। तब ये कहोगे कि भाई मैं तो सुंदरों का भी सुंदर हूँ, मेरा रूप तो ऐसा है कि यहाँ कोई रूप ही नहीं है। इस तरह वो सीता मिलता है तो अपना बोध होता है, अपनी जीवात्मा का स्वरूप का। श्रुति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस दिन सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, तीसरी आंख, तीसरा नेत्र जो है दिव्य नेत्र, वो वहां बराबर टिका रहे, बराबर टिके उस तिल खिड़की पर। वो अभी तो खिड़की मालूम होगी, फिर दरवाजा हो जाएगा, खुल जाएगा दरवाजा खुलेगा तो फिर सामने सब दिखाई देना शुरू हो जाए, क्योंकि उधर तो उजेला, इसी खिड़की का खुलने के बाद उजाला है। अंधेरा जब तक ये उदय नहीं होता, जब तक ये पूरा खुलता नहीं है, प्रकट नहीं होता है, तब तक तो अंधेरा, और जैसे ये प्रकट हुआ सब अंधेरा गया, फिर यहाँ अंधेरा रहने का कोई नाम ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से, यानी उन साधकों को जो सामने बैठ के साधन करते हैं, उनको सबको समझा रहे, नए लोग आए उनको भी समझा रहे कि ये भेद तुमको सदगुरु से मिलेगा जो उसने उन मालिक को प्राप्त किया। बोलो। गगन द्वार दीस एक तारा, अनहद नाद सुने। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब तिल खिड़की में तुम देखोगे और वो जब खुलेगी तो सामने गगन में, आकाश में एक तारा खिला हुआ, ऐसा बड़ा तारा है, यानी ये तारे तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, वो ऐसा बड़ा सा खिला हुआ सामने दिखाई देगा। जैसे वो तारा दिखाई देगा खिला हुआ, उधरती है और तुरंत मतलब अनाहत धुनी इन्हें आने लगेगी और सुनाई देने लगेगी। उसको धुनी कहते हैं, वैसे उसको अनहद बाजा भी कहते हैं, अनहद बाणी भी कहते हैं, आसमानी आवाज भी उसी को कहते हैं, उसी को कलमा और आयते भी कह रहे हैं। जब साधक उसको ध्यान से सुनेगा, वो जो अनहद बाणी है, जो बाजे बज रहा है, उसको ध्यान से सुनेगा तो उसमें से आवाज हो रही है, बोल रहा कुछ, तो धीरे 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 सब समझ में आने लगेगा। अरे ब्रह्मा ने तो मतलब ये 50,000 बरस समाधि लगाई थी, तब उनको ये आवाज सुनाई थी। 50,000 बरस, तुम्हारी तो इतनी पर उम्र भी नहीं है, 85 में 60-70 में बोल जाते हो, 100 बरस भी पूरे नहीं जाते। तो इसी में मतलब ये तो 50,000 बरस तक उन्होंने समाधि लगाई, तब जब उनकी आवाज को सुना, बस रूप नहीं देखा, जितने से आवाज आ रही थी उसको नहीं देखा, वो आवाज आ रही आपके पास तक, उसको आपने सुना। अब ये कहते हैं भाई तुम उसको देखो, उधर जाए, जैसे ही सामने दिखाई देगा तो तरह धुनी सुनी हो जाए।
यही तो बात इनको समझाती कि तुम जरा मेहनत करके थोड़ी मशक्कत करो, थोड़ी सी कमाई करो तो जल्दी काम हो जाए। तो जो लोग ठीक से करने लगते हैं उनको होने लगता है, उनको होता है, उनको ये सब चीजें सुनाई देने लगती है और दिखाई भी देने लगती है। अब वही बात कह रहे हैं कि तुम छिज्जर मन को वहां लगाओ और जैसे कुड़के खिलेंगे वैसे वो दिखाई देगा, वो तारा बस है, दुनिया जारी हो जाएगी। काम सुनने लगेंगे, आंख देखने लगे, आंख उसको देखेगी और जो उसमें से आवाज आ रही है उधर से वो कान सुनेंगे और सुगंधी जो है उसको नाक सुनेगी, क्योंकि इसमें तीन ही चीजें हैं, आंख है और कान है और नाक, और तीनों ही चीजें ये सुनती है और देखती है, सुनती है। उसके अलावा और कुछ नहीं। वहां भी यही चीज थी अपने देश में, जब वहां थी तब तो वहां निर्मल से पर्दा पड़ा हुआ, अब ये पर्दे के अंदर आ गई। इसलिए आपके साथ अगर खुल जाए, पर्दा हट जाए तो फिर सुनते ही सुनते, तो खेले ही सुनतों का, फिर चेतनी चेतना जड़ का कोई काम नहीं है किसी तरह का। तो कहते हैं छिन छिन तुम वहां मन को लगाओ, एक पलक दृष्टि हटने ना पाए, जब देखो तब उसी पर बैठ जाओ। जब करो ऐसी आदत बना लो उस पर बैठने की तो खिड़की खुल जाए और सामने वो दिखाई देगा गगन में। गगन कहते हैं आकाश, ये आकाश नहीं है, वो दूसरा आकाश है, वो तुम्हारे अंदर से रास्ता देखने का जाता है। बोलो। अनहद सुनाए गुनाए नहीं भाई, सूरत ठीक ठहर जब जी महाराज कहते हैं कि भाई अनहद दुनिया को सुनो, सुन के उनको परखो कि क्या कह रहे हैं, तो परख का नहीं है। अनहद दुनिया आ रही उसको तुझता है, लेकिन उसमें से जो उच्चारण हो रहा है उसको नहीं परखता। तो कहते नहीं, सुनो और सुन करके जो बोल रहा है उसको समझो, उसको कहते गुनो, जानते हैं उसको बराबर समझो कि क्या कह रहा हो। दूरी तो आपको सुनाई थी, लेकिन वो उसमें लय हो जाओ, रत हो जाओ। जब रत हो जाओगे तो बाणी समझ में आएगी कहता क्या है। बोलो। चूए अमृत पीवे अघाई, पीवत पीवत मन छकी। महाराज कहते हैं कि भाई जब तुम उसको बोलने लगोगे, जहां से सुनकर के लय होने लगोगे तो उसमें से अमृत कर रहा, अमृत छू रहा। जैसे जरा सी टोटी खोल दीजिए तो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी गिरता है, ऐसे ही वो धुन सुन करके जब गुनोगे लय होगे तो उसमें से अमृत छू रहा। तो मन जो है उसको पी पी करके छक जाएगा, तृप्त हो जाएगा। तो भवों की तरफ से बिल्कुल एकदम से उदास हो जाए। अब उसके पीने पर भोग अच्छे नहीं लगेंगे, एक भी भोग अच्छा नहीं लगेगा। न मोह है, न लोभ है, न लालच है, न तृष्णा, न वासना, न काम है, न क्रोध है, न अहंकार है, सब कुछ नहीं, एकदम उदासीनता। और अपने को समझोगे कि हम सबसे छोटे हैं, हम कुछ नहीं। ऐसा अमृत पीने को, उसमें से अमृत आता है, यहाँ अमृत नहीं है। और वो जो अमृत आ रहा उसी की सर्दी है। जैसे पहाड़ों पर बर्फ गिरी हुई है और ठंडक यहाँ हो गई, और बर्फ नहीं गिरेगी तो यहाँ ठंडक नहीं होगी, गर्मी रहेगी। तो वहां बर्फ गिर रही है, यहाँ ठंडक हो गई। तो ठंडक तो है, अमृत की शीतलता तो आपके पास है, लेकिन वो अमृत पीने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता कि पर्दे ऊपर से डाल दिए, तो आंख और कान और नाक ये आपकी बंद हो गई। अब आपको अमृत पीने को नहीं मिल सकता। जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक ये काम नहीं होगा। पर्दा नहीं हटेगा, आंख नहीं खुलेगी, कान नहीं खुलेगी, नाक नहीं खुलेगी। तो मन जो है उसको पीता है, पीता है अमृत, उसको पीता है। और पीते एक दिन नहीं, रोज 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 पिएगा तो उसके पीने की और मतलब आदत पड़ जाएगी, चस्का पड़ जाएगा, ये छूट जाएगा। तभी तो साधक घर में रह करके भी छोड़ देता है, हर चीजों से उदास हो जाता है। अब ये जो बैठे हुए तमाम लोग उनके घरों में उदास, स्त्रियां और लोग हो गए, भाई हो क्या गया, अरे हो क्या गया। वो भजन करते हैं, उनको कुछ मिलता है तो वो इधर से तो सुनता है कि उधर से कि उसको जागरण होगा, उधर जीवात्मा का जागरण और इधर में मतलब बुद्धि का सोना, कि ये तो कुछ नहीं है, उधर तो सब कुछ है।
तो ये तो रहेगा ही। तो लोग ऐसा वो लोग कहते हैं जो जानते नहीं, लेकिन जो साधक साधना करते हैं उनको तो मालूम है कि भाई साधन करते हैं, उसमें साधन में ये होगा कि फिर को उच्चाट हो जाएगा, उदास हो जाएगा और फिर अभाव हो जाएगा, श्रद्धा नहीं रहेगी। फिर लगाव थोड़े दिनों में जब ऊपर चढ़ेगा तो कोई लगाव नहीं रहेगा गरीब है, लेकिन लगाव नहीं रहेगा। फिर वो कार्य मात्र बरतना शुरू करता है, कह रहे तुम शरीर की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हो, कुछ नहीं। बोलो। सूरत साथ संग ठहराई, तब मन चिरता और जो संतों ने जो रास्ता बताया, यानी जब उपदेश नामदान के वक्त में जो रास्ता बताया है, वो मतलब ये कि वो रास्ता है। संत कहते हैं रास्ते को, तो रास्ता बताया तो उसका जब वो ध्यान करता है तो इसी के साथ वो सामने आएगा, क्योंकि आँख खुल गई जब सामने जो उसको भेद बताया, जुक्ति बताई, स्थान बताया, रूप बताया, नाम बताया, तो उसको सुनता है और सुनकर के उसको पकड़ के चढ़ता है और आँख से देखता जाता है, तब नजर आता है। इसी तरह से उनके कंज गुरु ने जब बताया और घर में बैठ करके साधन करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जब तेरी आँख खुलेगी तो मिलूंगा अंदर में, तो इसको रोज करना छोड़ना नहीं। और मैं तेरे लिए आया तुझी को बताने के लिए, तू यहाँ रात को 2 बजे रो रहा था, तो मैं तुझको बताने के लिए आया और मैं तुझको मिलूंगा और तू इसको रोज करना सुबह शाम। तो उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि वो रो ही रहे थे उनसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए, तो उनको मिल गया और बस अब वो रोज करते हैं तो देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं बगैर गुरु मिले काम नहीं करूँगा, गुरु मिलना चाहिए वो जो पार जाने वाला, भवसागर से पार उतर गया और जितने सत्य पथ को, उस सच्चे मतलब मालिक को, उसको प्राप्त कर लिया और ऊपर जाता है वो अनाम पथ को भी प्राप्त कर लिया, उसको कहते हैं गुरु। उसी का नाम सदगुरु है, उसी को संत कहते हैं, बाकी और किसी को नहीं। संत नाम ही नहीं था, ये तो जब तो संत आए तब तो नाम पड़ा, पहले कोई नाम शास्त्रों में संत नहीं है, संत नाम ही नहीं था। सूरत हरिद्वार जिन पकड़ा, मन अपंग होई मारा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी, चाहे किसी कौम के और किसी जाति के हों, अमीर गरीब, जिन जिन लोगों ने ये दरवाजा पकड़ा, उनका मन अपंग हुआ, जैसे मन को काट दिया कि इधर अब कुछ नहीं है, तो अपंग हो गया, भाग दौड़ बंद कर दी। जो संकल्प विकल्प था, चित्त का जो चिंतन करना था, बुद्धि निश्चय निश्चय में दौड़ बंद हो गया, क्योंकि वो अमृत पीने लगा, भाग दौड़ बंद हो गई, अपंग हो गया, लगड़ा हो गया। जैसे कोई लगड़ा हो जाए तो चल नहीं पाता, ऐसे ही लगड़ा हो गया, अमीर गड़बड़ तोड़ता है। अब वो रस पीता है, अमृत पीता है, उसको मस्त हो जाता है। बहुत अच्छी तरह से समझा रहे विधि विधान से। कोई भी ये नहीं कि कोई और मतलब है, कोई ब्राह्मण हो, कोई क्षत्रिय हो या कोई मुसलमान हो, कुछ हो, नहीं, कोई हो, जिन जिन ने दरवाजा पकड़ा उनका मन अपंग हुआ, क्योंकि उनको अमृत पीने को मिलेगा, तो मन अपंग हो जाए, लड़ा हो जाए, भाग नहीं सकता। अब वो तुरंत पर उसको बल मिलेगा, जब ये मन साथ दे दे तो तुरंत को ताकत मिल जाएगी, तो जब ताकत मिलेगी तो तुरंत मन को बस में कर लेगी, जब मन बस में हो जाएगा तो चलेगा, तो वो समझा बुझा लेगी। और मन जहां से आया ये वहां जाना चाहता है, लेकिन आदत के बस होके भागता है। आदत उसकी जुग जुग की पड़ी है, जब से आप आए हो तब से संसारी आदत पड़ी है मन की, चित्त की, बुद्धि की, उसी तरफ को भागते हैं। अब आदत पड़ जाएगी ये अमृत पीने की, तो अपंग हो जाएगा, नहीं लगा भाग दौड़ उसकी बात में, अब नहीं जा सकता दायरे के बाहर, अब यही रहेगा, इसलिए पियो, यही है असली जल पीने का, ये अमृत है, इसी से तुम अमर हो जाओगे। तो इसी से जाता है तो अपने स्थान पे पहुंचेगा तो चुप हो जाएगा, फिर कुछ नहीं, फिर तो वहां मालिक हो गया। वो तो 3 लोग का मालिक है, उसी का एक तत्व दिया हुआ है जो उसके साथ लगा दिया, अपने मुकाम पे भंडार में पहुंच गया, बस तुमको चली जाएगी। तुरंत तो अकेले आई, वो किसी को साथ लेकर के नहीं आई, जब पर्दा पहना है
उड़ाया तो उसके मतलब उस पर्दे के साथ हो गई। तो पर्दे में जो जो उसके तत्व हैं वो उसके साथ लगा दिए। जहाँ कारण तत्व तो वो लगा दिया, सूक्ष्म तत्व वो लगा दिया, लिंग तत्व वो लगा दिया और ये स्थूल तत्व उसको लगा दिया। बस इतना ही है। अब इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन बहुत दिनों से रस ले रहा है, ये बाहर का देखने का, सुनने का, जिब्या का, इसका उसका सबका, तो ये भाग रहा अब भगोड़ा है, तुरंत भाग जाएगा। लेकिन जब रस पीने लगेगा तो गोस्वामी महाराज कहते हैं कोई भी हो जो दरवाजे पर बैठेगा सब अभंग हो जाएंगे, सब। बोलो। चमकाए बीज गगन के माई, जब ही उजास पास रहे। समझा भी रहे और देख भी रहे वो कि हमको क्या हुआ है कि जब ऊपर से बिजली चमक रही, बड़े जोर के साथ में बादल गरज रहा, बिजली चमक रही है और उजाला बढ़ता जाता और हम उसको देखते जाते हैं। तो साधना करने वालों को भी कहते हैं कि इस तरह से देखना, बिजली चमकेगी क्योंकि इतनी चमक है। जब ये बिजली चमकती है बाहर की तो आप देखते हो आंखें बंद हो जाती है। जब फोटो ली जाती है तो आप देखते हो उसकी लाइट क्या कैसे बंद हो जाएगी आपकी, तो वो प्रकाश बहुत तेज है। तो बिजली ऐसे करेगी, ऐसे इस तरह से लप लप लप, तो प्रकाश को सूरज बर्दाश्त करती है क्योंकि बहुत मुद्दत हो गए उस रोशनी को छोड़े हुए, तो बहुत तेज रोशनी है और सूरज एक कण के बराबर भी नहीं है, तो इसकी तो रोशनी कुछ नहीं है। अब ये उसको देख करके एकदम से आँख बंद हो जाती है, उसको देख नहीं सकती। तो धीरे 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 बिजली चमकेगी, वो बर्दाश्त करेगी, धीरे प्रकाश उतरेगा और प्रकाश उतरते देखेगी, थोड़ा देखेगी, फिर आँख बंद हो जाएगी, फिर देखेगी, फिर आँख, फिर उस प्रकाश को सहन कर लेगी, तब वो खड़ी हो जाएगी देखने के लिए, तब देखेगी। तो कहते हैं बिजली चमके और ऊपर से प्रकाश उतरे। गोस्वामी जी महाराज अपना कि हमको ऐसा दिखाई दिया और गुरु ने जो हमको बताया तो ऐसा, और तुम भी ऐसा करो तो तुमको भी ऐसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बिजली चमकेगी और चमकती है लोगों में बिजली, तो खुद कहते हैं प्रेमी लोग कि भाई तो जब देखते हैं तो आंखें बंद हो जाती, देखा नहीं जाता, इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, लाइट है। अब वो लाइट तो मतलब बहुत बड़ी लाइट है, ये तो कुछ नहीं, ये तो ना के बराबर है, छोटी से भी कुछ कहा जाए वो भी नहीं है। एक कड़का अगर लाख हिस्से कर दिए जाए उससे भी छोटी जीवात्मा, सूरज उससे भी छोटी है, इतनी छोटी है तो इसमें तो कोई शक्ति रही नहीं। अब अपनी धार के साथ में मिल जाए उस प्रकाश से उतनी ताकत आ जाएगी, प्रकाश की भी ताकत आएगी, उसको ज्ञान की भी आएगी, शक्ति की भी सब तरह की ताकत आ जाएगी। लेकिन उससे अलग हो गई तो अब कुछ नहीं है, इसलिए लापता है। बोलो। जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजिया। जैसे जैसे अनाधुनी को सुनोगे और उसको गुनोगे पकड़ोगे, वैसे वैसे ऊपर चलोगे और उधर से प्रकाश उतरेगा। तो कहते हैं ऐसे जैसे सरगाव होता है, यानी खिसकता है आदमी, आगे कदम बढ़ाता है, वैसे ही तुरंत आगे चलती है, वैसे ही प्रकाश उतरता जाता है और आप सद्वार की तरफ उधर चलेंगे, जिस तुरंत उस तरफ जाएगी और सच्चे दरवाजे की तरफ। बोलो। श्वेत श्याम श्रुति शैल समानी, झरी झरी चुए कूप से। अब वो कहते हैं कि ऐसे देखते देखते जब उस दरवाजे की तरफ गए तो कहते हैं सूरज उड़ी, उसने सैल की, सफर की, और उधर उसने देखा कि श्याम सुंदर है। वो जो 3 लोग का मालिक है श्याम सुंदर, उसका रूप ही ऐसा है। उसी को वो कहते हैं कि भाई मैंने जब अपनी आंखों को बंद किया और मैंने जब ये ठंडक पाई, प्रकाश को देखा, तो मैं देखता हूं कि सामने मोह विलोक राम होता है, वो ज्योति स्वरूप है उसमें बैठे और बिल्कुल ये श्याम है। रूप तो बहुत सुंदर है उनका, कि जो भी देख ले, बादशाह अगर देख ले तो उसी वक्त छोड़ देगा। सारे संसार का अगर बादशाह है और उसको देख ले उस रूप को तो तुरंत छोड़ देगा और बादशाह को नदी से उतर जाएगा। ऐसी मस्ती है, ऐसा आनंद है इस तरह का। ये बादशाह वो कुछ नहीं है,
असली चीज तो ये है, वो श्याम कहते श्याम से तमानी। अब उस मंडल में गई तो चारों तरफ देखती घूम करके, फिर तो सफर करने लगती है, क्योंकि उस शब्द को पकड़ लिया, आवाज को पकड़ा, तो जहां पूरे मंडल में आवाज छाया हुआ तो सबको आवाज को जैसे चाहेगी उधर चली जाएगी। तो उसकी आवाज सब जगह है, तो देख रही कि श्याम सुंदर में बैठे हुए। तीन लोग के मालिक यही खुदा है, यही राम है, यही गाड है, यही तीर्थंकर है। अब वो कहते जिस वक्त उधर जाओगे तो तुमको भी ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे ही मिलेंगे। बोलो मन स्थिर आस अमी। अब उधर से जैसे कुआं में पानी और उसमें नीचे जमीन में बोर करो तो अपने आप पानी निकलता है, इसी तरह से मालूम होता है कि अपने आप अमृत गिर रहा, उसमें से अमृत का लाभ बह रहा, खूब पियो और उसमें नहाओ भी, स्नान भी करो, खूब पियो जितना भी पीना चाहते हो। तो मन भी मस्त हो गया, सूरत भी मस्त हो गई, सब मस्त हो गए। इसी को कहते हैं दो दल, यानी दो दल कमल ये बाल कब निश्चर नहीं, ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये सब के सब खत्म हो जाते, मूर्छित हो जाते इस अमृत के पीने से और इनके दर्शन करने से सब मूर्छित होश नहीं रहता है। न काम उठेगा, न क्रोध उठेगा, न लोभ उठेगा, न मोह होगा, न अहंकार होगा, ये क्षय हो जाते हैं। जैसे क्लोरोफार्म टुका दिया तो बाद में बेहोश हो गया, सुई लगा दी तो सुन हो गया, तो बेहोश हो जाते हैं, फिर ये काम कर नहीं सकते। बोलो तत् पांच रंग विधि बखाना, स्याही सुरख सफेदी हो। कहते हैं भाई जैसे स्याही होती है और सफेदी उसमें मिला दी जाए तो ऐसा ही उसका रूप है। उस तीन लोग का उसी को श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर है बहुत ही सुंदर, यानी बहुत ही सुंदर। अगर ऊपर न जाओ और वेद बताने वाले ना हो तो आप कहोगे भाई यही सब कुछ है, आज का करता अंत का करता सब कुछ यही है, यही सब कुछ बनाने वाला। लेकिन जब आगे का भेद रहता है तब पता चलता है कि नहीं, वो आगे कोई और है। वो तो महात्मा जो पूरे होते हैं बताते चलते हैं, दिखाते चलते हैं। आप देख रहे और कह रहे चलो तुम भी देखो चलते, तो साधकों को दिखा भी रहे, यानी खुद भी देख रहे और दिखा भी रहे। बोलो दिल्ली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे। कहते कि वहाँ हर तरह के, मतलब ये कि बाजे बज रहे, बात बात के अद्भुत अद्भुत बाजे बजते हैं, यानी उसकी बाणियां अद्भुत है, बात बात की बाणियां सब सुनाई देता है। अब उससे सुनकर के यहाँ तो वैसे बाजे है नहीं, तो बाजे नाम मात्र के निशान है। ये जो बाजे बजाते हो आप, ये सब निशान है, बाजे तो उधर बजने को। जब अनहद धुनी सुनोगे और चलोगे और तीन लोग का दर्शन श्याम सुंदर का करोगे तब फिर पता चलेगा कि हाँ क्या है। तभी तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ और मैं तुमको दरवाजा देता हूँ, तुम उधर चले जाओ ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि ऊपर रास्ता जाने का है। तो जब दरवाजा उन्होंने दे दिया तो गोस्वामी जी महाराज ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के एक मैदान सफेद, बिल्कुल एकदम सफेद मैदान, यानी जैसे कि बर्फ की सिल्ली, बिल्कुल एकदम से सिल्ली सिल्ली बर्फ ही है, बिल्कुल सफेद। उस पर खड़े हो गए और वहां से देखते, तो ये बहुत ऊंची मंजिल है, तो नीचे का सब दिखाई देगा, यानी तीनों लोगों का जो कुछ भी होगा सब दिखाई देता है। और जब आप ऊपर करेंगे तो ब्रह्मांड नजर आएंगे तरह तरह के। तो ये कहते हैं कि भाई मैंने वहां सब खड़े होकर के सब देखा, स्वर्ग भी देखा, वैकुंठ भी देखा, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, शिव को भी, और देवी को और देवता को भी, और यहाँ मनुष्यों को और चार खानों को, 84 लाख योनियों को, नरकों को, जीवात्माएं कैसे निकाल के डाली जाती है और क्या इनके साथ सब देखा अपनी आंख से उस मैदान में खड़े होके। और ऊपर आके की तो कहते हैं तमाम ब्रह्मांड, अति विचित्रता, लोक अनेका और रचना अमित देखा। हर लोक की रचना अलग अलग है जो यहाँ कहने में नहीं आता, न लिखने में आ सकती है। इशारा जरूर किया जाता है, इशारा तो करना ही है, क्योंकि इशारा नहीं किया जाएगा तो कैसे, क्योंकि वहां जो कुछ है यहाँ नहीं है, वो रचना यहाँ नहीं है, यहाँ की जड़ रचना है और वहाँ चेतन रचना है।
इसलिए वहां का यहाँ कुछ कह नहीं सकते, सारा कर सकते। क्या इतना प्रकाश है, इतना है, 2 सूरज के बराबर, 4 सूरज के बराबर, 4 चांद के बराबर, ये तो कह सकते हो। लेकिन वहां तो न मालूम कितने चांद और सूरज खिले हुए। यहाँ तो एक सूरज एक चांद है, और वहां सूरजों की फर्श बिछी हुई है, जमीन पर सारे सब जगह बिछे हुए हैं, सूरज और चांद और चमक रहे। वो तो अद्भुत दृश्य है। तुम्हारे मनुष्य शरीर से रास्ता जाता है। अब ये क्यों नहीं समझते हो कि हमको मनुष्य शरीर मिला तो हमारे ही शरीर से रास्ता जा रहा? उधर पहाड़ से नहीं है ना, जंगल में, इसी शरीर से सीधा जाता है, इधर से। ये जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के मध्य में, ये है आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा चले जा बैठी। यहां से ऊपर इसको ले चलो आप, तो रास्ता आपको मिल जाएगा, तब मिलेगा रास्ता। और नाम की डोरी वो साफ सामने पड़ी हुई है, इसी को पकड़ो सामने। लेकिन बीच में जब पर्दा कर्मों का आ गया तो उसकी वजह से आंख और कान नाक बंद हो गए। अब वो महात्मा मिल जाए तो रगड़ करेगा, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। अरे भाई चंदन चंदन रगड़ते तो आप पैदा हो जाती है। आप जरा रगड़ करो, रगड़ करने का मतलब अभ्यास, यानी ध्यान और भजन करो, रगड़ करके करो अच्छी तरह से, तो ये साफ मैल साफ हो जाए। तो जो बताते हैं, जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, उनको हो जाता है, जो नहीं कर पाते नहीं कर पाते। अब ये थोड़ी कि सबको बताया सब कर लेंगे। अरे सिखाया जा रहा, बताया जा रहा, चलाया जा रहा, फिर पूछते हैं, फिर करो, तुमने छोड़ क्यों दिया, और कहीं फंस गए थे हम इस झंझट में, और ये हो गया और उसमें हो गया, तो इससे छूट गया। भाई आप करो, जो कुछ कर सकते हो करो। अभी मनुष्य शरीर है, फिर तुम्हारा ये शरीर नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? तो इनको बहुत तरह की समझौती देते, लेकिन अब यह है कि इनको अधिकार है, जाग जाओ तो जाग जाओ, जबरदस्ती इनके साथ करना नहीं है कि भाई जबरदस्ती करेंगे तो फिर तो काल कहलाएंगे। तो प्रेम प्यार के साथ इनसे कहते हैं भाई कर लो, भजन लो, फिर ये समय नहीं मिलेगा और तुम जीवात्मा को जल्दी यहाँ से निकाल चलो, जन्म मरण टूट जाए तुम्हारा। तो जो होश में आ जाते हैं, जो विवेक विचार में कर लेते हैं, बाकी सब रह जाते हैं। बोलो। जैसे मंदिर दीप के मारा, ऐसे ज्योति हो तो। अब वो स्वामी महाराज बहुत बड़ा, बहुत भारी मंदिर है, उसको मंदिर ना कहो, किला कहो, बड़ा भारी किला है। और कहते हैं उन्होंने प्रमाण दिया कि जैसे बहुत भारी मंदिर संसार से बड़ा, वो जिस मंदिर में वो रहते हैं वो संसार से बड़ा है, सारे विश्व से बड़ा, स्वर्ग से भी बड़ा और वैकुंठ से भी बड़ा है, उससे बड़ा मंदिर। उसमें वो बैठे हुए कहते हैं ऐसे दिखाई देते जैसे ज्योत हो तो जाला, जो जल रही है, रूप ही उनका यही है। और दूसरा कोई रूप का प्रमाण नहीं दे सकता कि है वही रूप, ज्योति जल रही चलना। वो कभी बुझता नहीं, उसमें तेल नहीं पड़ता, ना उसमें मतलब कोई बाती कोई रुई की पड़ती है, वो तो जल रहा है। और वो जिस आवाज से उतारे गए, उस मालिक ने उनको उतारा है, उसी में तो सब कुछ। अगर आवाज छूट जाए तो फिर हमारी आपकी तरह से हो जाएंगे। तो आवाज को पकड़े हुए सारा का सारा सब मिल रहा, वहां सब खुराक मिल रही है और टिके हुए वहां पर, जैसे जोत हो तो जा रहा। जैसे मंदिर में दरवाजा होता है, ऐसे बड़ा विशाल फाटक है, उसमें बैठ करके दिखाई देता है। अब वो कहने में नहीं आता, वो देखने में तो आता है कि कितना बड़ा, कितना चमकता, कितना चमकता है, और कितनी रोशनी और कैसा रूप है, ये तो आता, लेकिन आपको वर्णन करने में नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज यहाँ है नहीं। बोलो। 7 दीप पृथ्वी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्मांड। अब वो बार कहते हैं 7 दीप नौखंड, और ये जितना भी ब्रह्मांड है ये सब हमने अपनी आंख से सब देखा। वही राजापुर में रहने वाले तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने सब देखा अपने घर में रह करके। ये तो जब पूरा काम कर लिया तब गए, तब बाहर निकले, नहीं तो घर ही में रहे, बाहर नहीं गए थे। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं समझते? भाई उनको अधिकार हो गया कि घर में रहो, तो बाहर जाओ, घर में भी रहो, सब घर में रहते हैं। अरे इक्के दुक्के बाहर गए होंगे, बाकी तो सब गृहस्थी में रह करके ही बताया। इक्के दुक्के और चले गए, लेकिन मर्जी है कि घर रहो या बाहर रहो।
चाहे वन में जाओ चाहे घर में रहो, उसमें कोई नुकसान नहीं। अब उनकी इच्छा होगी उस समय पर तो चले गए। अब वो कहते हैं देखो सकल ब्रह्मांड हमने देखे ऊपर चढ़कर, और उस ईश्वर का साक्षात्कार किया जो खुदा है, जो गॉड है, उसका दर्शन किया अपनी आंख से। और तुम भी इसी तरह से दर्शन करना जैसे मैं कर रहा हूं। तुम भी ऐसे अभ्यास करो, साधन भजन ऐसे करो, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। साधकों को भी बता रहे हैं कि जो हमने किया, और अपना बता रहे हैं कि देखो हमको ये मिला। बोलो। चढ़ी गई सूरत अगम ठिकाना, ये लखी नैना पुरुष पुराना। भाई सूरत ऊपर चढ़ गई ऊपर। अब चली गई मतलब ये ऊपर की चढ़ती चली जाती है। अब वो देखती जाती है तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार, बाहर ब्रह्म का भी साक्षात्कार, समझ गए। ये देखती जाती है, सब ब्रह्मांडों को देखती है। उधर तो बहुत ब्रह्मांड ऐसे ऐसे एक कर में कितने ब्रह्मांड समाये, तो वहां देखने को मालूम होता है। और रचना कितनी अद्भुत अद्भुत है। एक तालाब छोटा सा जिसको कहे बहुत छोटा, और सारा विश्व उससे बहुत बड़ा। बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदी, ऐसी ऐसी नदियां हैं कि मालूम होता है कि सारा एक ही पार्ट है विश्व का। ऐसी ऐसी नदियां, अरे भाई ये तो बूंद भर है, आपका देश तो एक बूंद का है, और उधर तो अपार है। कहते हैं हमारे हृदय के अंदर के नेत्र खुल गए, हृदय की आंख खुल गई जो दोनों आंखों के बीचों बीच थी, जीवात्मा की आंख खुल गई, और हम चढ़ करके देखा पुराना पुरुष आदि का, हमने उसको लिखा। गोस्वामी जी महाराज ये कहते हैं, और आप रामायण को सुनते समझते ही नहीं हो। अब तो मतलब है नशा करके रामायण पढ़ते हो, नशा करके कीर्तन करते हो। कहाँ आपको बताया, उल्टा काम कर रहे हो, सीधा कोई नहीं। अरे जीवात्मा की कुछ विचारी की गति करना चाहिए, वो तो कुछ समझ में आया नहीं। और जो बताया था भाई संतों की खोज करना उसी रामायण में, वो तो किया नहीं, और वो उल्टा काम करने लगे। तो कहते हो भाई भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, हम रामायण को मानते हैं, हम लोग किसी को नहीं मानते। धोखा हो गया। श्वेत बरन वह श्वेत ईसाई, वह संतन ने सूरति समाई। अब कहते हैं सत्य देश में जब पहुंचे, वहां जो आद पुरुष जहां से हम आए, तो श्वेत वर्ण है, श्वेती है, सब कुछ श्वेत है, रेता रेता, उसका जरा जरा सा रेता सफेद है, और इतना सफेद है कि यह सफेदी है ही नहीं। इतना वो कपड़ा सफेद हो गया कुछ नहीं, इतना वो सफेद है वो, और श्वेत ही उसका रूप है। और वहां सब संत वहां पहुंचते हैं, उनका दरबार वही लगता है उस सत्य देश में, और वहां से आते हैं और आगे जाएंगे वो अलग लोक में, फिर अगम लोक में आगे चल करके वो मतलब अनामी धाम, वहां स्वतंत्रता रहती है। पहुंचना तो यही तक है, और बाकी जब जगह सब जगह जा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। बड़े तो है लेकिन रोक टोक नहीं है, बहुत बड़े। एक एक मतलब एक रोम रोम में अरबों अरबों खरबों खरबों उनके सूरज चांद, ये कुछ नहीं है। अंदर का सूरज चांद उसकी उपमा देते हैं, इस सूरज चांद को कौन पूछेगा, इसकी उपमा कुछ नहीं। तो कहते हैं मैंने उतार पुरुष को जहां से सब रचना का विस्तार हुआ उसको मैंने देखा, उसको पाया। और ये सब संत वहां जाते हैं, वहां से आते हैं। अब इन संतों की खोज ये आए कलयुग में, पहले नहीं, पहले तो गुप्त रहे। वहां की जो आए वो तो गुप्त रहे, तो कभी किसी को मिल नहीं सकते, और ना कोई उपदेश करते ना उनको कोई पहचान सकता। लेकिन यहाँ से वहां आए और जाते आते वो तो हमेशा यहाँ रहेंगे, जब तक एक भी सूरत रह जाएगी तब तक उनको रहना। यहाँ चाहे पशु में हो पंछियों में हो, जब तक वो रहेगी तब तक यहाँ रहेगी। वो तो गुप्त संत है, और प्रगट में जो जाहिर रास्ता बताते हैं वो तो अभी 750 वर्ष के अंदर से आए, पहले नहीं। पहले योगी थे, ऋषि मुनि थे, योगेश्वर थे, ये सब ज्ञानी और ज्ञानी थे, सब ऋषि थे, ये तो सब थे, लेकिन संत नहीं आए थे, उन्होंने ये रास्ता नहीं बोला। बोलो। निहनामी वह स्वामी अनामी, स्वामी सूरत शैल तह था।
कहते हैं कि भाई वो नीलामी है, उसका कोई नाम नहीं, वो अनाम है, उसका आधाम है, उसके दाम की कोई पैमाइश नहीं कर सकता है। तुम खरबों सबको वर्षों तक रहो, फीता लेके नापते रहो तो ना ऊपर ना नीचे न कहीं न कहीं, ऐसा वो अनाम पद है। कहते हैं तुलसी वहां पहुंची, इनकी सूरत वहां पहुंची, उस अनाम पद में अनामी प्रभु का साक्षात्कार उसका दर्शन हुआ। अब वो कहते हैं कि जो ये है तो हम है और हम है तो ये, अपनी कलम से लिखते हैं जो ये है वो हम, इनमें और हम में कोई फर्क नहीं। तो जो वहां से आएगा वही तो आता है, जीवों को जगाने के लिए वही आता है। क्या हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम मतलब है कि तुमको सहायता देंगे, मदद करेंगे और तुमने जो कुछ भी लाद रखा है उसकी सफाई करेंगे। तो आपको तो चाहिए उनकी खोज करना चाहिए, मिल जाए तो एक तन रूपी कपड़े में जो गंदगी भरी हुई उनको दे दो, उसे साफ कर। उसी वक्त जब सफाई कराएंगे तो अति देर रगड़ करे जो कोई भी हो, इसमें हिंदू मुसलमान और छोटे बड़े और मतलब ज्ञानी अज्ञानी क्या बात है, कोई भी हो जो रगड़ करेगा यहाँ बस उसकी सफाई हो जाएगी और काम खुल जाएगा। तो जब ये के नेत्र, ये अंदर निज नेत्र जब खुल गया तीसरा, तो उससे जाकर के वहां हमने देखा। जो कोई पूछे ते ही कर लेखा, कस कस भाखऊ रूपन रेखा। अब तो समझ महाराज कहते हैं अगर कोई पूछे कि भाई वो तुमको कैसे कैसे मिला है और उसका रूप रंग और उसका स्थान और देश कैसा है, तो कहते हैं ना उसके लिए यहाँ कागज, ना उसके लिए स्याही, ना उसके लिए कलम, और उसको लिखिए, लिखते जाइए, सब समुद्र खत्म हो जाएगा। सब बन रहा है कि पल्ले कलमें टूट जाएगी और ये पृथ्वी का कागज सब खत्म हो जाएगा, लिखा नहीं जाता। ऐसा रूप रंग रेखा वो है, वो देख रही थे, लिखा नहीं जा सकता। बोलो। स्वामी नयन सय नहीं हेरा, संत बिना नहीं होई निबेरा। अब वो सब याद कहते हैं कि मैंने तो अपनी आंखों से ये सब वहां जाकर के देखा, सब कुछ देखा, यानी दिखाई सब दिया। अब बगैर संतों के कोई जा नहीं सकता। जब संत मिल जाएंगे उस घर को जाने वाले, तभी आपको ये रास्ता मिलेगा, और मिलेगा नहीं। अब वो पुष्टि कर रहे हैं, हमको तो संत से मिला, क्योंकि कल गुरु हमारे संत थे, उन्होंने दिया, देव गुरु से कुछ नहीं मिला। साफ साफ उन्होंने कहा, कहते संत मिलेंगे तो ये भेद मिलेगा, और उन्हीं की मदद से चढ़ाई होगी, उन्हीं की मदद से ये जितने भी पूजे लदे हैं पाप उनके सब काटे जाएंगे, और उन्हीं की कृपा से सबसे परिचय किया जाएगा। परिचय सबसे होगा, ईश्वर से भी परिचय, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी परिचय, स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, और ईश्वर के लोक का, और ब्रह्मांड का, ब्रह्म का, और पार ब्रह्मांड का, पार ब्रह्म का, और महाकाल परिचय सबका होगा, और सब लोगों में सुलझ जाएगी। तो वही पुरुष पुराना कहते हमको मिल गया, हमने उसका दीदार और दर्शन किया। बोलो। निज नयना देखा ही ये आखी, जस जस स्वामी कही कही भाखी। कहते हैं भाई मैंने हृदय की आंख से देखा, एक तो शरीर में दो आंखें, वो कहते हैं बीचों बीच में एक आंख है। हमने ये की हृदय की आंख से उस सबको जैसे जैसे देखा। अब जो हमने देखा है वो वर्णन करने में जमात थे या वर्णन करने में लिखने से नहीं आ सकता। ये तो नहीं कहा कि हमने नहीं देखा या हमने उसको प्राप्त नहीं किया, तो कहते हैं हमने प्राप्त किया। बोलो। पिंड माही ब्रह्मांड ताही पार पद तेहि लखा, स्वामी तेहि की लार खोली तीन। वो कहते हैं क्या है कि भाई 3 लोक के परे, यानी अंड पिंड ब्रह्मांड है, और पार ब्रह्मांड उसके परे चौथा पद है, चौथा लोक है, और चौथे पद के पार नामा, ये इनके सबके परे चौथा लोक सतलोक है, वो सचखंड है, वही मतलब सतपुरुष है, और उसके पार नामा बहुत दूर है वो। कहते हैं हमने अपनी ये आंख से इन सबको देखा, अंत से लेकर अंत से लेकर।
अब कोई समझ तो पाता नहीं, किसी को मालूम तो है नहीं। और जिस को मालूम हो जाएगा, काशी में जब उपदेश किया है मुसलमान, तो इनके मुसलमान भी, वो भी देखिए किस तरह से आए। और हर जात का, चाहे वो मतलब जैनी हो और चाहे वैष्णव हो, चाहे मतलब पंडित हो और किसी जात का हो, सब इनके आए और रास्ता सबको दिया और जो अपने सामने पहुंचाया। ये भी नहीं है कि उन्होंने पहुंचाया नहीं, अब ये प्रमाण है, सबूत है। आप कहोगे किसने देखा, कोई कहे किसने देखा, और भाई तो अभी हुए, ये तो 450 बरस तो कुछ नहीं होता, अभी हुए। और शाम को जब सुनाएंगे तो इससे पहले अभी आए महात्मा, उन्होंने देखा। 1, 2, 1000, लाखों आपको सबूत दे दिए जाए, वो वेद पुराण की बात तो छोड़ दीजिए, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो फंसाने का ही जाल है और कुछ नहीं। और पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा बच्ची ही है। ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग है, अगर पुण्य करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, और नहीं तो मतलब यह है कि बस ये आपको राजा बनाया जाएगा, रूपमान धनीमानी बना दिए, बस ये है, उसमें यही सब फसाव लिखा हुआ। आप इसमें उलझ गए आकर। अरे उधर तो कुछ नहीं है, तो खुद ही भेज लिखने वाला कहता हमने नहीं देखा, आगे और कुछ है और कुछ है और कुछ है। जब उसने खुद नहीं देखा तो आप क्या देखोगे? अरे भाई संत आए, उन्होंने आद से अंत तक को सबको देखा, सबको समझा और पाया, और परे गए, परे के जब तक ना रास्ता मिले। तो हम लोग तो सब वही चौथे पद से आए, चौथे लोग से आए, सतलोक से, ये काल वगैरह वहीं से आए, ब्रह्म और ईश्वर और पार्वती सब वहीं से आए, जितने भी सुरते सब मंडलों में वहीं से आए। तो जब वहां से तब सबके सब आए तो मिलना चाहिए वो अपने घर में आने जाने।